हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल द मास्टरमाइंड हब में। और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर मनोज कुमार गुप्ता। तो आज फिजिक्स का है पांचवा लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 आपका हो गया है, जिसमें हमने आपको टाइप ऑफ मिरर बताया है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक, इन सब पे बातें हमने कर ली थी। अब हमें बात ये करना है कि क्योंकि हमें मेन रूप से पढ़ना है कॉन्वेक्स और कॉन्केव, क्योंकि हमने प्लेन तो पढ़ लिया तो उसमें 3 पॉइंट पढ़े थे। 3 पॉइंट आपको आई होप आप लोग सभी लोगों को पता होगा। अब हम पढ़ते हैं रे डायग्राम। कुछ रूल है कि हाँ कहाँ से टकरा के कहाँ पे जाता है, यही सब इसमें बताया गया है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम मेन टॉपिक जो है उस पर जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो और कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये जो है रे डायग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो इस पर हम कर लेते थोड़ी सी चर्चा। 4 लेक्चर आपके हो चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा। तो पहला जो इसका रूल है, पहला रूल इसका ये है कि मान लीजिए कोई एक कॉन्केव मिरर है। क्या है? कॉन्केव मिरर। क्या है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में पाली हम इस तरफ करते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका ये क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये इसका क्या है? ये फोकस है। और ये इसका क्या है? ये इसका पोल है। आया समझ में? पहला नियम इसका ये कहता है कि मान लीजिए कोई रेज जो आ रही है इसके पैरेलल, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन आ रही है, कोई रे आ रही है, तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। कैसे? ऐसे। हमने क्या कहा? कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, और वो कॉन्केव मिरर पे टकराई तो वो फोकस से ही होकर गुजरेगी। आया समझ में? एक लाइन, एक रेज हमने ली, एक रेज पैरेलल जो थी प्रिंसिपल एक्सिस से, हमने जब इस पे डाला तो ये फोकस से होकर गुजरी। एक नीचे से रे डाल देते हैं, क्योंकि 2 रेज चाहिए एक इमेज बनाने के लिए, तभी वो इमेज बनेगी। तो एक यहां से रेज लिया इन्फिनिटी से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, और ऐसे खींचा तो ये भी फोकस से जाके कट गई। आया समझ में? जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले हमने क्या किया कि हाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आई है जो कि टकरा के फोकस से होकर गुजर जा रही है। अब आप कहोगे सर, यदि आपके पास दिमाग है तो आप मन में ये सोचोगे कि अगर मान लीजिए कोई फोकस से आ रही है, तो क्या फोकस से होकर आ रही है तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस से जा सकती है टकरा के? मान लीजिए मिरर से टकरा गई तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगी? क्या इसको उल्टा भी हो सकता है? तो जी हाँ, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या होता है? मान लीजिए कोई रेज ऐसे आई, दूसरा बना देते हैं, दूसरे में ए वही मिरर ले लिया, कौन सा? कॉन्केव। कौन सा लिया? कॉन्केव। अभी कॉन्केव पे ही बात करेंगे। ठीक है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया इसका पोल। एक रेज हमने डाली किस पे? फोकस लेंस से, मतलब जो फोकस है यहां से हमने डाला रेज। ऐसे रेज आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, और फोकस से होकर गुजरी। ठीक है, तो ये टकरा के ऐसे इसके पैरेलल चली जाएगी। सेम वैसे ही जैसे कि ये था। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे कि ये था। अब आप कहेंगे नीचे से भी जा, ऊपर से भी आ सकती है फोकस से, तो जी हाँ, ऐसे ऊपर से आएगी फोकस से और टकरा गए इसके बराबर चली जाएगी। 2 केस हो गए। तीसरा केस हम लेते हैं
फिर वही कॉन्केव लेंस बनाते हैं, सॉरी कॉन्केव मिरर बनाते हैं। और ये सब आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया जाएगा, ठीक है। अभी केवल ऐसे लिखवा रहे हैं, एक दो दिन में इसका एक्सपेरिमेंट आएगा जो कि आपको ये सब करके दिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें हवा में बात नहीं हो रही कोई। तो आपका ये फिर से हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इन्फिनिटी से रेज ला ली, अब किससे लाएंगे? अब हम लाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमने रेज लाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसी लाइन डाली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। और मजे की बात बताओ क्या है, यदि ये रेज ऐसे आ रही तो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो उसी रास्ते से फिर से वापस चली जाती है। आया समझ में? अब बात करते हैं चारवा। चारवा हम कहां से लाएंगे? चारवा हम लाएंगे पोल से। चारवा हम कहां से लाएंगे? चारवा लाएंगे हम पोल से। यदि कोई, फिर वही बना लेते हैं एक बार, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई डायरेक्ट, हम क्या कह रहे हैं, यदि कोई डायरेक्ट पोल पे ही रेज गिर रही है, मान लो ऐसे रेज हमने डाला और डायरेक्ट ये पोल पे गिरा, किस पे? डायरेक्ट ये पोल पे गिरा, तो वैसे ही ये वापस लौट आता है नीचे की तरफ उसी एंगल से। कैसे? ये देखिए, ये जो थीटा है ये आई हो गया और ये आर हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन में आई और आर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें क्या होगा? कोण आई बराबर होगा कोण आर से, ठीक है। आया समझ में? ओके। अगला इसका रे डायग्राम है, कितने हो गए? 1 2 3 4, बस इतने इसके केस बनते हैं, 4 डायग्राम। अब इसके बाद ये कॉन्केव का खत्म हो गया है। ये हमने देख लिया है कि जो पहला मान लीजिए ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉन्केव है, अच्छे से समझना, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर है, हमने लाइट डाली, कैसे? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या है? ये क्या है? प्रिंसिपल ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके पैरेलल जब रेज डालते हैं तो ये फोकस से होकर गुजरती है। क्या? कहां से होकर गुजरती है? फोकस से। उसी प्रकार मान लो हमने फोकस पे ही लाइट डाली, फोकस से लाइट डाली, तो वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, यानी कि दोनों उल्टा है एक दूसरे। अगर एक समझ ले दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है? मान लीजिए हमने लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डाल दी, ये मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, लाइट रे ऐसे डाली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गया, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा उसी पाथ पे, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। चारवा क्या है? चारवा हमने लाइट जो है यहीं पे डाल दी, क्या नाम है? पोल से ही टकरा दी। पोल से जब हमने टकराई तो वो उसी एंगल से नीचे की ओर, मान लो ऊपर से डाला तो नीचे, और फिर नीचे से डाला तो ऊपर की ओर, उसी एंगल से वो नीचे या फिर ऊपर चली जाती है, उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट साइड से, ठीक है। ये इसके हो गए रे डायग्राम के, यहाँ ऐसे ऐसे होता है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको कॉन्केव मिरर जो है उसके एप्लीकेशन बताएंगे, कहां से कैसे रेंज डालनी है, ये सब आपको बताया जाएगा। और यही आपके बुक में दिया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम लेंगे एक कॉन्केव मिरर। क्या लेंगे? कॉन्केव मिरर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हमने क्या लिया? ये कॉन्केव मिरर।
हमने लिया एक कॉन्केव मिरर। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसमें हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो हम एक ऐसे कॉन्केव मिरर लेंगे, कॉन्केव मिरर में सेंटर के बाहर की ओर पॉलिश की जाती है। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया पोल, ये इसका हो गया फोकस, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम किसी कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। फिर देखेंगे उसका इमेज कहां बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। ये दो तीन चीजें हम इसमें देखेंगे। आया समझ में। तो सबसे पहले कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, मतलब बिहाइंड रखेंगे। यहाँ पे पहले रखेंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे रखेंगे। ये हो गया आपका पहला, ये आपका हो गया दूसरा। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख देंगे। तीसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रख देंगे। फिर देखेंगे इमेज कहां बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है कि इरेक्ट बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप बताओ। उसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखकर देखेंगे कि कहां पे इमेज बन रही है और कैसे बन रही है। फिर उसके बाद फोकस पे ही रखकर देखेंगे कि इमेज कहां बन रही है, कैसे बन रही है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रख के देखेंगे कि इमेज कहां और कैसे बन रही है। यानी कि टोटल इसमें आपको 6 केस दिखने वाले हैं। इन सभी 6 केस पे हम करेंगे चर्चा और बताएंगे आपको। और आपको बता दें इससे क्वेश्चन आते हैं और लगभग 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि आपको दे देगा कि हाँ इसमें ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, इसके इसके बीच में रखा है, तो बताइए इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी कि इरेक्ट बनेगी, लार्ज बनेगी कि डिमिनिश बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। तो आइए देखते हैं, पहला केस हम लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। क्या लेंगे, पहला केस से लिख लेते हैं, एक मिनट। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगली बार हम इंफिनिटी को ऐसे डिनोट कर देंगे तो आप परेशान ना होइएगा। आया समझ में, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, चलो वही बात, क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। ये हमने इसका ले लिया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने इनफाइनाइट डिनोट कर दिया कि हाँ बहुत लंबी इसकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, तभी तो हम ऑब्जेक्ट को रख पाएंगे कहां पर, बहुत दूर। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ इंफिनिटी पे। कहां पे, इंफिनिटी पे। हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे। तो आप सभी लोग जानते हैं इंफिनिटी पे कोई यदि ऑब्जेक्ट होती है तो इंफिनिटी से लाइट आएगी। मान लीजिए एक लाइट यहां से ऐसे आ गई और यहाँ पे टकराई, तो आप बताओ कहां जाएगी लाइट, टकरा के जाएगी, फोकस को क्रॉस करेगी। तो यहां से फोकस को कर देगी क्रॉस। क्या कर देगी, फोकस को कर देगी क्रॉस। एक लाइट मान लो इसके मुंडी, एक बार मुंडी से किया तो एक पूछ से कर देते हैं। अगर इसके पूछ से हम करेंगे राज, तो ये भी देखो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी कहां से जाके टकराएगी, फोकस से। यानी कि इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। कहां बनेगी, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। ये सॉरी, ये इमेज दिख रहा है यहाँ पे।
इमेज कहां बन गई, फोकस पे बन गई। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब एक बार आपको फिर से बताएंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। तो इसमें आपका जो इमेज बन रहा है, इसमें जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, इमेज पहली बात बन रही है एक फोकस, यानी कि फोकस पे बन रही है। फॉर्म एट फोकस, कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें देखो जो इमेज बन रही है ना, शीशे के इस पार ही बन रही है। यदि शीशे के इस पार बनती तो वो होती वर्चुअल, ठीक है। यदि शीशे के इस पार बनती तो वो क्या होती, वर्चुअल होती। लेकिन इमेज देखो, इमेज शीशे के इस पार ही बन रहा है। क्या बन रहा है, शीशे के इस पार ही बन रहा है। तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी बिल्कुल और बिल्कुल आपका रियल। क्या होगा, इमेज होगा रियल। और एक मजे की बात है, इसमें जो बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा इन्वर्टेड, मान लीजिए आप इसके सामने सीधा खड़े हुए ना, तो वो आपके चेहरे को नीचे कर देगा और पैर की एड़ी को ऊपर कर देगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आ रहा ना समझ में, क्या कर देगा, इन्वर्टेड कर देगा। तीसरी और चौथी बात ये है कि आपकी जो इमेज है ना, उसको बहुत छोटी बना देगा। ये देखो एकदम से टकरा गई है ना, एकदम से देखो बहुत छोटी बन रही है। आप सोच रहे होंगे सर इसका इन्वर्टेड कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इन्वर्टेड कैसे बन रहा है। देखो ये रेस टकरा के आ गई यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है। ये रेस टकरा के आ गई नीचे, यानी कि ये मुंडी इसकी आ गई नीचे, और ये जो इसकी पूंछ है, इससे रेस टकरा के चली गई ऊपर। जो पूंछ है उससे रे टकरा के चली गई ऊपर। अब जब ऊपर गई तो इसकी जो पूंछ है, पूंछ ऊपर दिखेगी और मुंडी नीचे दिखेगी। इसी वजह से क्या हो गया, इनवर्टेड। क्या हो गया, इनवर्टेड। आया समझ में, इसी वजह से ये हो गया इन्वर्टेड। चौथी बात क्या है, वेरी स्मॉल। इमेज कैसे बनेगी, वेरी स्मॉल। तो भी देखिए ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका इतना बड़ा है, और इमेज इसको देखो कितनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी एकदम से बुच्ची भर, ठीक है। कितनी बड़ी बनी, बुच्ची भर, बोले तो स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। दूसरा चीज हम अब दूसरी केस इसमें ये है, दूसरा केस इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ओबीजे से लिख रहा है, ठीक है, समझ जाना, थोड़ा शॉर्ट में भी चलना पड़ेगा। प्लेस्ड एट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रहा है ना समझ में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वही बात फिर से क्या करेंगे, आपका बनाएंगे हम कॉनकेव मिरर। ये आपका बना दिया कॉनकेव मिरर, सिंपल सी बात है, इतना तो आप बना ही लोगे, ठीक है। थोड़े और जानते होंगे तो ऐसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बना दोगे, और इसमें जानते होगे तो पोल बना दोगे ऐसे, और पोल बना दिए तो फोकस तो बना ही लोगे, फोकस बना लोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लोगे। यानी कि इतना आपने लगभग 50% काम आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है और रे बनाना है। ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है, इन्फिनिटी और सेंटर, यानी कि सेंटर के इस पर, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हम एक रेज इसके निकालते हैं पैरेलल।
कहाँ निकालते हैं, पैरेलल। तो एक रेज हमने निकाल दी पैरेलल, तो ये कहां से जाके टकराएगी, आप सभी लोग जानते हैं जब कोई रेज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल निकलती है और टकराती है कॉनकेव मिरर पे, तो वो फोकस के होकर गुजर जाती है। तो हम इसको गुजारेंगे फोकस से होकर, ठीक है, फोकस से होकर। पहली बात, इसकी जो लाइनें हैं वो एकदम से स्केल से बनाने वाली है, वरना थोड़ी भी गलती हुई तो दिक्कत हो जाती है। आप लोग बनाइएगा तो प्लीज स्केल से बनाइएगा। और दूसरी रेज हम कहां से निकालते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से मिड में कर दे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कर दे। अब जब दूसरी लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, तो ये इसी पाथ को रिट्रेस कर देगा। रे डायग्राम में आपको बताया था, यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और मिरर से टकराती है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। आया समझ में? देखो वही सब काम आ रही है, जो वहां पे 4 डायग्राम आपको बनाया था उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है, उसी इसीलिए उसको वहां पे बताया गया था, ताकि आपको इमेज बनाने में, उसका बताने में कि इन्वर्टेड है कि रियल है, इस सब में कोई दिक्कत ना पड़े आपको। तो इमेज कहां बन रही है आपकी भैया, इमेज आपकी बन रही है यहां पे। इमेज कहां आपकी बन रही है, इमेज आपकी बन रही है यहां पे। इसकी इमेज बन गई। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज इसकी कहां बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यदि आप इसकी इमेज देखो तो ऐसे बनेगी, उल्टा तो बनेगी, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि देखो उल्टा इसकी बन रही है, ठीक है। अब जब ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, तो इसकी इमेज हम इसका डिटेल लिख देते हैं। इमेज इसकी कैसी बनी है, आ रहा है ना समझ में? एक बार फिर से आपको समझा देंगे कैसे क्या हो रहा है। तो आप इसमें पहला लिखो, फॉर्म इन बिटवीन, बी और डब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर आप देखोगे तो रियल ही है, क्योंकि मिरर के इस पार ही बन रहा है, यानी कि मिरर के अंदर नहीं बन रहा है, मिरर के बाहर ही बन रहा है। तो समझे, तो इसका जो वो हो गया, नेचर हो गया। नेचर इसका कैसा है, रियल है, यानी कि इमेज कैसी है, इमेज आपकी रियल है। आप सभी लोग देखकर बता सकते हैं कि इमेज जो बनी उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो ये उल्टा बना है। आप लोग देख सकते हैं क्या बना है, उल्टा बना है। उल्टा को क्या कहेंगे, इनवर्टेड। आप लोग बताइए इमेज कैसा बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है? इमेज कैसा बना है, छोटा कि बड़ा? तो इमेज आप देखेंगे ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल। यहाँ पे वेरी स्मॉल था, यहाँ पे स्मॉल है। तो आपका 2 डायग्राम हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी वाला और ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका तीसरा केस बचता है, और चौथा, और फिर पांचवा, और फिर छठा। उससे पहले हम ये 2 का आपका रिवीजन करा देते हैं कि हाँ क्या कैसे किया हमने। तो देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को, पहले एक बार फ्रेश हो जाइए, आप नींद लीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, हम आपको बता रहे हैं इसको, ठीक है? आप एक बार नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने इंफिनिटी पे रखा तो एक रेज इसके मुंडी से निकाला, और जब मुंडी से रेज निकाला, देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है।
तो जब इसके पैरेलल होती है तो हम सभी लोग जानते हैं जो रेज होती है रिफ्लेक्ट करके कहां से गुजरती है, फोकस से। कहां से? फोकस से। तो एक रेज हमने इसके मुंडी से निकाला और एक रेज इसके पूंछ से निकाला। ठीक है, आप इस एरो की जगह पे यहाँ पे एक लड़का भी खड़ा कर सकते हैं, उसके मुंडी और पैर से रेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए ध्यान से देखिए, जब रेंज हमने यहां से निकाला फोकस से गुजरी, यहां से निकाला फोकस से गुजरी, इमेज इसकी कहां पे बनी? बीच में बनी। किसके? फोकस, मतलब फोकस के ऊपर ही बन गई इमेज। ठीक है, तो जब फोकस के ऊपर इमेज बनी तो एक फोकस पहले लिख दिया, दूसरा लिख दिया रियल है क्योंकि मिरर के अंदर ही बन रहा है, मतलब सॉरी मिरर के इस साइड, मतलब बाहर के साइड ही बन रहा है। यदि मिरर के अंदर बनता तो वो क्या होता? वर्चुअल होता, लेकिन इमेज के मिरर के बाहर ही बन रहा है तो ये क्या है? रियल इमेज है। उल्टा बन रहा है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, देखिए ये जो सिर वाला रेंज है ये नीचे आ गया और पूंछ वाला ऊपर चला गया, तो ऐसे पलट गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। देखिए इतने बड़े ऑब्जेक्ट को इतना छोटा बना दे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेरी स्मॉल। क्या कहेंगे? वेरी स्मॉल। आया बोल में? वेरी स्मॉल। दूसरा केस हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रख दिया। कहां रख दिया? थोड़ा सा पीछे रख दिया। तो एक रेज हमने उसके मुंडे से निकाला। ठीक है, एक रेज हमने उसकी मुंडी से निकाला, तो मुंडी से निकाला तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, और जब इसके पैरेलल हुआ तो किससे गुजर जाएगा? फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा रेज हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डाल दिया। क्या किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डाल दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला तो उसी पाथ को उसने रिट्रेस कर लिया। तो जब उसका डायग्राम वायग्राम सब बनाया स्केल से एकदम से मेंटेनिंग की, तो पता लगा जो एक दूसरे को जो लाइन रेज क्रॉस कर रही है किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाइन क्रॉस कर रही है। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस की, मीट की, तो वहीं पे उसके क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब जब यहाँ पे इमेज बना तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए उल्टा इमेज बना है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया है, तो क्या हुआ? इन्वर्टेड हो गया। क्या हुआ? आपका जो इमेज है, इमेज हो गया इन्वर्टेड। किस किस के बीच में बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। इमेज कैसी है? इमेज देखो शीशे के इसी पार है, अंदर नहीं है, बाहर ही है। तो क्या हो गया? रियल हो गया। क्या हो गया? रियल हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी है, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो क्या हुआ? स्मॉल हुआ। क्या हुआ? स्मॉल हुआ। इतना आया आपको समझ में? यदि इतना आया है तो हम देखते हैं अब दूसरा केस। क्या देखते हैं? दूसरा केस। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। क्या करें? इतना आप नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज। क्या करेंगे? इरेज। अब तीसरा हम कहां पे रेंज रखेंगे? तीसरा हम रखेंगे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे लिख सकते हैं? सी से। किससे लिख सकते हैं? सी से। अब देखिए हमने फिर बनाया वही, क्या करेंगे? मिरर बनाएंगे, वही अपना पुराना काम। ऐसे बनाया कॉनकेव मिरर, बड़ा बनाते हैं यार, बहुत छोटा बन जाता है। हमने ऐसे बनाया कॉनकेव मिरर, ये बनाया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया और ऑब्जेक्ट लिया और रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया और रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक रेज हमने इसके डाली, एक रेज हमने इसके पैरेलल डाल दी। तो आप सभी लोग जानते हैं रेज पैरेलल डालेंगे तो कहां से गुजरेगी? फोकस से होके। कहां से होके? फोकस से होके। कहां से होके? फोकस से होके। और एक रेज इसके फोकस से ही गुजार देते हैं। तो एक रेज फोकस से गुजारी, एक रेज कहां से गुजारी? फोकस से गुजारी,
जब एक रेंज हमने फोकस से गुजारी तो ये ऐसे फिर मुड़ के चली गई कहाँ, पैरेलल। कहाँ चली गई, पैरेलल। तो ये देखिए ये जस्ट इसके नीचे बना है। थोड़ी सी हमारे लेबलिंग में दिक्कत हो, सॉरी मैपिंग में दिक्कत हो गई है। जब आप इसको प्रॉपर स्केल से करेंगे, नाप कर करेंगे, तो एकदम से प्रॉपर यहीं पे कट करेगी, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो, सॉरी इमेज जो बनी है जस्ट इसके नीचे बनी है। कहाँ बनी है, जस्ट इसके नीचे बनी है। और आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम से सेम साइज की बनी है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपका इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपका इमेज है। ठीक है, तो आप इसको बिना मेरे बताए आप लिख सकते हो। देखिए इमेज कहां पे बन रही है, इमेज कहां पे बन रही है, एट सी बन रही है। कहां पे, एट सी। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। दूसरी बात क्या आप इसकी बता सकते हो, ऑब्जेक्ट जो है, अरे इमेज जो है सेम साइज बन रही है। सेम साइज, सेम साइज किसके, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। किसके सेम साइज, ऑब्जेक्ट के। तीसरी चीज क्या आप बता सकते हो, इमेज क्या है, वर्चुअल है कि रियल है। तो इमेज देखिए रियल है क्योंकि शीशे के इसी पार ही बन रही है, ठीक है। और आपको क्या नाम है, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। तो देखिए जस्ट इसके उल्टा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेड। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको रे डायग्राम बताया और उस रे डायग्राम की मदद से आप ये सब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं सब आप अपने मन से कर सकते हैं। चौथी बात हम अब चौथा कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, चौथा हम अब रख देते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहाँ रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, या फिर उससे पहले फोकस पे रख लेते हैं। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखते हैं ताकि एक सीक्वेंस से रहे। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो ये हमने बना लिया मिरर, इसके पीछे वाले साइड पे कर दिया पॉलिश। ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये हो गई आपकी फोकस, ये आपका हो गया सी। इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के एकदम से बीच में। कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। अब एक रेज जब इसके हम उस पैरेलल डालेंगे, कहां डालेंगे, एक रेज इसके हम पैरेलल डालेंगे। तो मान लीजिए एक रेज हमने इसके एक पैरेलल डाला, तो ये फोकस से होकर गुजर गई। कहां से होकर, फोकस से होकर गुजर गई। कहां से होकर, फोकस से होकर गुजर गई। अब एक लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दिया, एक लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दिया। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा जब बोर्ड पे बनाओ ना, थोड़ा सा मैपिंग करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पटरी तो इस पे होती नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। खैर कोई ना, आप मैपिंग से करिएगा, ठीक है, आप एडवांस लेवल के हैं। तो ये फोकस से होकर गुजर गई। अब एक हमने डाल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। मान लो ये लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे डाली, कैसे डाली, ऐसे डाली, तो ये रेज यहाँ पे टकराई और ऐसे टकरा के वापस आ गई। कैसे, ऐसे डाली तो ऐसे टकरा के वापस आ गई, ठीक है। थोड़ा सा गंदा बन गया होगा आपको डायग्राम, फिर से कोशिश करते हैं भाई लोग। क्या करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। ये लिया आपका प्यारा सा मिरर, क्या लिया, प्यारा सा मिरर।
तुमको नीचे लिख देंगे, ठीक है, तुम परेशान ना। ये इसका लिया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यहाँ पे लिया आपका पोल, यहाँ पे आपका लिया फोकस, यहाँ पे आपका लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, इसके और इसके बीच में, कहाँ पे, इसके और इसके बीच में। एक रेज हमने डाली इसके पैरेलल, और जब आप जानते हैं जब पैरेलल डालते हैं तो कहाँ से जाता है, फोकस से होकर गुजर जाता है, कहाँ से, फोकस से होकर गुजर जाता है। दूसरी लाइन जब हमने इसकी ली, दूसरी लाइन जब इसकी हमने ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए ऐसे गया, ऐसे यहां से मिला, और फिर ऐसे इसी पाथ को इसने रिट्रेस कर लिया, और जब इसी पाथ को इसने रिट्रेस कर लिया तो हमारी इमेज बन गई यहां पर। यहां पर क्या बन गई, आपकी बन गई इमेज, ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। कैसी बन गई, इतनी बड़ी बन गई। कैसी बन गई, इतनी बड़ी बन गई। क्या आप देख रहे हो, इतनी बड़ी आपकी इमेज बन गई। और जब इमेज यहाँ पे बनी है तो आप देखिए इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज। इमेज आपको कहाँ पे बनती दिखाई दे रही है, इमेज आपको बियॉन्ड सी बनती दिखाई दे रही है, देखिए सी के बाहर है तो यहाँ पे लिख देंगे बियॉन्ड सी। दूसरी बात, आपको इमेज कैसी बनती दिखाई दे रही है, आप देखिए इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। तीसरी बात, इमेज आपको कैसी बनती दिखाई दे रही है, रियल कि वर्चुअल, तो देखिए रियल है क्योंकि मिरर के इसी पार है, तो क्या है, रियल। चौथी बात, आपको इमेज बड़ी दिखाई दे रही है कि छोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग पता लगे कुछ और ही समझ रहे हो। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपकी इमेज, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी इमेज। इमेज आपको कैसा बनता दिखाई दे रहा है, बिग साइज। कौन सा साइज, बिग साइज। कौन सा, बिग, ठीक है, कैसा बनता दिखाई दे रहा है, बिग साइज। अब आपके दो केस और बचे हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट को हम एकदम से फोकस पे रखेंगे, और दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ये जो है ना, ये दूसरा है और ये तीसरा है, सॉरी ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं आखिरी के दो केस। अब इस कॉन्केव मिरर के आखिरी दो केस बचते हैं। पहला, सॉरी, जो पांचवा केस है, पांचवा केस इसने कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, इसने रखा है ऑब्जेक्ट को एकदम से फोकस पे रख दिया। कहां पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो अब फिर बनाते हैं कॉन्केव मिरर। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ना कि कैसा खेल इसमें चल रहा है। एक बार खेल समझ में आ जाए फिर खेलना तो हम जान ही जाएंगे। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। एक काम थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। ये हुई ना बात। ये आपका ले लेते हैं पोल, ये आपका ले लेते हैं फोकस,
और ये आपका ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? कर्वेचर। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे। कहां पे? फोकस पे। अब इससे में दो रेज निकालनी है। आपका मन कहां कर रहा है? बताओ कहां निकाले? हमारा मन तो ये कर रहा है कि पहला रेज हम निकाल दे इसके पैरेलल, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो हमने तन में से क्या किया? ऐसे कर दिया और दुनदुना के फोकस से निकल गए भैया। हमारा काम, एक काम तो भाई हो गया। कौन सा? पहला काम तो हमारा हो गया, एक रेज हमने फोकस से ही गुजार दी। एक रेज हमने फोकस से गुजार दी। अब दूसरा हम क्या करें? आप बताओ, आप दिमाग लगाओ, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा रेंज हम ये कर सकते हैं। दूसरा रेंज हम कहां से निकाल सकते हैं? हाँ, दूसरा रेंज निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या आपको क्लिक किया? दूसरा रेंज हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो निकाल देते हैं। इसमें क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये रेंज भी देखो एकदम से इसके पैरेलल चली गई है। ये रेंज भी इसके पैरेलल चली गई। तो आप बताओ, क्या ये सब कभी आपस में मीट करेंगे? क्या ये आपस में कभी मीट करेंगे? तो जी नहीं, ये बिल्कुल मीट नहीं करेंगे। तो ये दोनों कोई चीज मान लो एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, जैसे कि नदिया के दो धार रहते हैं साथ साथ लेकिन कभी मिलते नहीं है, उसी तरीके से ऐसे रेज है जो कि पैरेलल चल रही होती है तो वो मिलती नहीं है। कहां पे मिलती है? इनफाइनाइट। कहां पे मिलती है? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी भी बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो कहां पे मिलती है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब कभी नहीं। इन्फिनिटी मतलब कभी नहीं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम साफ सुथरा भाषा में ये लिख देंगे कि जो हमारी रेज है, सॉरी जो हमारी इमेज है, वो कैसी बनी है? कहां पे बनी है? ये बनी है इन्फिनिटी पे। कहां पे बनी है? इन्फिनिटी पे। थोड़ा और इंग्लिश में इंग्लिश गिरी कर देते हैं तो लिख देते हैं एट इन्फिनिटी। कहां पे? एट इन्फिनिटी। दूसरी बात, क्या इमेज आपकी छोटी बनी है कि बड़ी बनी है? तो इमेज आपकी बहुत बड़ी बनी है। इमेज आपकी बहुत बड़ी बनी है। तो इमेज हम लिख देते हैं वेरी लार्ज। वेरी लार्ज साइज। इमेज क्या बनी है? वेरी लार्ज साइज। क्योंकि ये तो देखो यहां पे है और ये पता नहीं कहां पे जाएगा, यहां पे है, यहां से पता नहीं कहां जाएगा। उत्तर नंबर रेखा के लिए बहुत हो जाएगा यार। मतलब वेरी लार्ज साइज। कितना? वेरी लार्ज साइज। और इसका अगर नेचर देखा जाए तो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इसके नीचे बना है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वर्चुअल। इमेज कैसा बना है? वर्चुअल। और कोई पूछे, यदि आपसे कोई पूछे कि इमेज जो है इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है, तो ये नीचे बन रहा है, मतलब सॉरी, वर्चुअल किस लिए है? क्योंकि मिरर के इस पार, इसलिए ये वर्चुअल। नहीं, इमेज तो इस तरफ बनी है ना, तो वर्चुअल कैसे हुआ? रियल होगा। सॉरी, ये जो होगा रियल होगा। आप बता दिया करो यार, हो जाता है थोड़ा सा। क्या होगा? रियल होगा। ये देखो इस साइड बनी है ना, मिरर के इस साइड बनी, तो क्या होगा? रियल होगा। और इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। इमेज इसकी इन्फिनिटी बन रही है। कहां बन रही है? इन्फिनिटी बन रही है। नीचे की तरफ बन रही है। और तो नीचे की तरफ बन यानी कि उल्टा होगा। नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब उल्टा होगा। मिरर के इस साइड बन रही है, इसका मतलब ये रियल होगा। और ये इन्फिनिटी पे बन रही है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा है यानी कि बहुत नीचे जाएगा। ये तो बहुत नीचे जाएगा तो ऐसे ही बहुत ही लंबा हो जाएगा ये। यानी कि कितना बन रहा है? वेरी लार्ज साइज बन रहा है। क्या? इमेज। कहां पे बन रहा है? एट इन्फिनिटी बन रहा है। इतना आपको आ गया समझ में ना? तो एक आखिरी केस अब कर लेते हैं। आखिरी केस आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया? ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बिहाइंड पोल एंड फोकस। ठीक है, बिहाइंड पोल एंड फोकस।
तो ये हम यहाँ पे हमने फिर से लिया एक मिरर, यहाँ पे लिख दिया पोल, और यहाँ पे लिख दिया फोकस, और यहाँ पे लिख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो रेज को हमने यहाँ पे लगा दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया तो आप बताओ पहला रेज कहां से निकालें? आप बताओ, आपसे हम पूछे हैं पहला रेज हम इसको कहां से निकालें? तो आप कहोगे सर पहला रेज निकाल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोकस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने ऐसे निकाल दिया। यदि फोकस निकाला, यहां से निकाला, तो ये पैरेलल चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। और दूसरा रेज यदि हम चाहें तो उसके पोल से निकाल सकते हैं। हाँ, तो पहला रेज देखते हैं, निकाल देते हैं पोल से ही। तो मान लो ऐसे पोल से हमने रेज ऐसे निकाला, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगा। ऐसे निकाला तो वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रेज कहां से निकालेंगे? दूसरा रेज कहां से निकालेंगे आप बताओ? दूसरा रेज मान लीजिए हम निकाल लेते हैं इसके फोकस से। कहां से निकाल लेते हैं? फोकस से। तो यदि ये फोकस से निकालेंगे हम, तो ये टकरा के कहां चला जाएगा? इसके पैरेलल चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इसके पैरेलल चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। लेकिन ये देखो 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 देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो हमने क्या किया, पहला रेज इसके पोल से निकाल दिया, ठीक है। तो पोल से ऐसे टकराया, उसी एंगल से नीचे की ओर चला जाएगा, ये हम जानते हैं। दूसरा रेज हमने कहां से निकाला? फोकस से निकाला दिया। तो जब हमने एक रेज फोकस से निकाला, जब एक रेज हमने यहां देखिए, यहां जब फोकस से निकाल दिया, तो ये कहां से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब ये लेकिन देखो ये मीट कर रहे हैं, इनफैक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट ये दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये रेज एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, आप ठहरे गरीब और आप सोच रहे हैं कि श्रद्धा कपूर से आपकी, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा कपूर ही नाम है, हाँ, उससे आपकी हो जाए शादी, तो हो तो सकती नहीं है। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते? रियल में शादी हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? एक चीज में शादी कर सकते हो, क्या? वो सपना है। सपने में आप किसी को भी अपनी दुल्हन या फिर जो भी चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा? इमेजिन करेगा। क्या करेगा? इमेजिन करेगा कि मान लो रेज आगे ना जाके पीछे ही जा रही है, हमें भैया मिलाना है, दो जोड़ी को एक दूसरे से मिलाना है। अब मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? भगा लाएंगे। क्या करेंगे? भगा लाएंगे। तो यहां से जब हम मान लो आगे से काम नहीं बन रहा है, आगे गेट से नहीं जा पाए, तो क्या करेंगे? पीछे का पल्ला खोलेंगे। अब जब हमने यहाँ पीछे का पल्ला खोला, ये देखिए पीछे का पल्ला खोल के हम भाग रहे हैं, और लड़की से कह रहे हैं कि तुम भी पीछे का पल्ला खोल के आ जाओ। अब जब ये भी पीछे का पल्ला खोल के आ रही है, फिर देखिए यहाँ पे एक दूसरे को मीट, यानी कि एक दूसरे से, लेकिन क्या ये सच में मिले हैं? क्या ये सच में कभी मिल सकते थे? नहीं मिल सकते थे। लेकिन कब मिले? जब उन्होंने पिछवाड़े का गेट खोल दिया। अब जब पीछे का गेट खोला तो इन एक दूसरे को मिला दिया। लेकिन क्या ये सच में मिले हैं? सच में नहीं मिले हैं। हमने ऐसा इमेजिन किया कि मान लो पीछे का गेट खुल दिया, लेकिन मम्मी पीछे ताला लगाए रखी है और ताला की चाबी मम्मी के पास में ही है, तो खुल नहीं सकता है पीछे का गेट। लेकिन मान लिया कि पीछे का गेट खुल गया, और जब पीछे का गेट खुला तो हम मिल गए, और जब मिल गए तो हमने बना दी एक इमेज। क्या बना दी? एक बना दी हमने इमेज। अब आप अपने मन से बताइए, जरा दिमाग लगाइए और आप बताइए इमेज आपकी कैसी बनी है? इमेज आपकी कैसी बनी है? तो आप क्या बताओगे? इमेज आपकी कैसी बनी? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख दो कि इमेज जो बनी है वर्चुअल बनी है। एकदम से ठोक के कहो सीना कि इमेज जो बनी है एकदम से वर्चुअल बनी है। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे इमेज छोटी बनी है कि बड़ी बनी है, तो आप देख सकते हो इमेज देखो बड़ी बनी है यार, काफी बड़ी बनी है, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ लगभग बड़ी बनी है, ठीक है। इमेज आपकी काफी बड़ी बनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इमेज जो बनी है बिग साइज बनी है। वेरी बिग साइज नहीं बनी है, लेकिन बिग साइज बनी है, यानी कि लार्ज साइज बनी है। एक काम करो, यहाँ पे बिग लिख लो, वरना आप कहोगे एक में बिग लिखवाते हैं एक में लार्ज लिखवाते हैं। यहाँ पे भी आप लिख लो बिग, ठीक है, वेरी बिग साइज, और वो क्या है? बिग साइज है। अब आप बताओ ये कहां पे बना है?
इसका पोजीशन जो है कहां पर है, तो इसका जो पोजीशन है मिरर के उस पार है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिहाइंड मिरर। क्या लिख देंगे, बिहाइंड मिरर। अब आप ये बताओ इमेज इसकी जो बनी है सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसकी जो इमेज बनी है, इसकी जो इमेज बनी है वो सीधी बनी है। आप कहोगे सर ये सीधी कैसे बनी, हमें नहीं समझ में आ रहा है सीधी कैसे बनी। तो पहला चीज तो हम आपको ऐसे सिंपल कह सकते हैं कि भाई देखो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड पे बना है, तो क्या नाम है, इरेक्ट बना है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हमें थोड़ा और एक अलग तरीके से समझाओ, थोड़ा सा डीप डीप में जाके समझाओ। तो चलिए लगा लेते हैं फेस पे, अपने नाक पे ऑक्सीजन का सिलेंडर और घुस जाते हैं डीप में। तो एक रेज देखो यहां से टकरा के आई और ये रेज चली गई नीचे, लेकिन हमने इस रेज को बना दिया ऊपर। क्या समझे, इस रेज को बना दिया ऊपर। अब ये रेज जो ऊपर का रेज और जो ऊपर का एक जो रेज था ये भी टकरा के चली गई इधर, तो इसको भी मिला दिया इधर। जो रेज नीचे जा रही थी यानी कि इसका हेड जो है नीचे दिखाई देता यदि यहाँ पे इमेज बनता तो, लेकिन ये हेड को हमने पहुंचा दिया ऊपर और ये तो ऊपर था ही, इसको भी ऊपर पहुंचा दिया। तो इमेज कैसी बनी, सीधी बनी। यदि आपको समझ में आया हो तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ थोड़ा सा आया है समझ में, और थोड़ा नहीं वैसे बहुत समझ में आ गया। ठीक है, आपको हमें लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बना है, इरेक्ट बना है। क्या बना है, इरेक्ट बना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कॉनकेव मिरर से डायग्राम। एक बार इन दोनों को फिर से बता देते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पे फोकस है यार, सॉरी 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 सॉरी। ये जो सी है ना इसको एफ कर लो, नाम में कुछ ज्यादा ही बह गए थे, एफ कर लो, सॉरी आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे जो सी था उसको एफ कर लो। हमने तीसरे केस में सी यहाँ पे लिखा था ना, तो यहाँ पे भूल गए थे उसको इरेज करने के लिए। ठीक है, अरे कुछ गलती नहीं हुआ यार, ये देखो ये जो वहां पे सी लिखा था ना बस फिर उसको एफ कर देना है। देखो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एफ पे ही लिखे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी एफ में ही डाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ बिहाइंड पोल एंड फोकस, हाँ नहीं बिहाइंड नहीं, यहाँ पे रहेगा बिटवीन। यहाँ पे रहेगा बिटवीन। देखो ऊपर लिखा थोड़ा सा गलत था लेकिन ये जो समझाया है पूरा सही है। ठीक है, क्या समझाया, पांचों केसों ने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया कहां पे, फोकस पे। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे किया तो इस समय दो रेंज निकालनी है। कहां से निकालनी है, मान लो आप कहीं से भी निकाल सकते हो और आएगा यही आंसर। आप कहोगे नहीं सर हमें इसके पोल से लेकर जाना है, तो भी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये इनफाइनाइट पे मिलेंगे यानी कि इन्फिनिटी पे ही मिलेंगे। तो हमने दो रेंज डाली बहुत ही आसान आसान से, पहले तो उसके पैरेलल डाल दिया। पैरेलल जब डाला तो ये फोकस से होकर गुजर गई, और फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेंज डाली तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ को ही रिट्रेस कर लिया। अब ये दोनों देखो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हमने लिख दिया एट इन्फिनिटी इमेज बनेगी। दूसरा क्या लिख दिया, वेरी बिग साइज इमेज बनेगी। वेरी बिग साइज क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है, नीचे की ओर ही जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर जा रहा है, तो क्या होगा, इमेज बहुत ही बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तीसरी बात, तीसरे भी हो गई इन्वर्टेड। चौथी बात, रियल बनेगी क्योंकि मिरर के इस साइड ही है। कहां है, मिरर के इस साइड ही है। छठा केस जो हमारा है, छठा केस हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा। कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में ही रखा। अब जब इसके बीच में हमने रखा तो एक रेज हमने बहुत ही आसानी से डाल दिया, कहां से, पोल से। अब जब पोल से रेज डाला तो जिस एंगल से, ये देखिए जिस एंगल से इसने इस पे रिफ्लेक्ट किया यानी कि इंसिडेंस हुआ, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट के एंगल को क्या लिखते हैं, आर। उसी एंगल से रिफ्लेक्ट किया तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, आई और आर यहां पे क्या होंगे, बराबर होंगे। आई और आर यहां पे क्या होंगे, बराबर होंगे। आया समझ में। और दूसरी रेज हमने कहां से डाल दी, दूसरी रेज हमने इसके डाल दी
फोकस से। अब जब इसके फोकस से हमने डाला तो ये क्या पैरेलल हो जाएगा। अब एक सॉरी एक लाइन एक एक रेज कहां जा रही है, एक रेज तो नीचे की ओर जा रही है तिरछी, दूसरी रेज कहां जा रही है, दूसरी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, रियल में ये कभी मिल ही नहीं सकते हैं। और जब रियल में नहीं मिल सकते, आगे नहीं मिल पाएंगे, तो हम पीछे से इनको मिलाएंगे, क्योंकि मिलाना तो हमें आई है। तो एक रेज हमने इसके पीछे से एक डॉट 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 डाला, और फिर इसके एक पोल से ये जो रेज जा रही है इसको भी डॉट 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 और बहुत सारे डॉट डाले। फिर यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। अब जब यहाँ पे मिला, इसको बना दिया इमेज। अब जब इमेज जो है देखो ये उल्टा सॉरी सीधा बना है और वर्चुअल बना है, तो क्या लिखा, सीधा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। और बिग साइज है देखो, इससे ये बड़ा है। वर्चुअल है क्योंकि रियल में बना नहीं है, हमने जानबूझ के जबरदस्ती मिलाया है। बिहाइंड मिरर बना है, यानी कि मिरर के पीछे बना है। तो ये आपका खत्म हुआ कॉनकेव मिरर से डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट। क्या खत्म हुए, कॉनकेव मिरर के डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि एक कॉनकेव मिरर लीजिए, उसको ऑब्जेक्ट कहीं भी दे सकता है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फिर फोकस पे या फिर इन दोनों के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, कहीं से भी आपको दे सकता है और कह सकता है कि इमेज कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। रे डायग्राम बनाकर हमें बताइए कि हाँ आपको आता है कि नहीं आता है, और सीधे 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक बार टेबल बना के इसका हम एक बार फिर से देख लेते हैं, कि ताकि टेबल अगर रहेगा तो हम उसको याद भी कर सकते हो। डायरेक्ट 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कॉनकेव मिरर है, इसको हमने इसके और उसके बीच में बना रख दिए हैं, तो अब इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, ये आपको उसमें बताना रहता है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा, कोशिश करते हैं सुंदर बने। हम 4 टेबल बनाते हैं, 1 2 3 और एक ये 4। पहले पे हम डालते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है। क्या लिख दिया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, दूसरी लाइन पे हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरे पे हमने क्या लिख दिया कि जो इमेज की साइज है वो क्या है, तो हमने लिख दिया इमेज साइज। दूसरा लिख दिया नेचर। नेचर मतलब कि हाँ ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ठीक है, नेचर में ही आता है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, सबसे पहले ये आपका है कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। कहां पे रखा था, इन्फिनिटी पे। उसके बाद कहां पे रखा था, सेंटर के इस तरफ रखा था। कहां, सेंटर के इस तरफ रखा था। कहां, बिहाइंड। कहां रखा था, बिहाइंड। उसके बाद कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा था। कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद फोकस पे रखा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद फोकस और पोल पे रखा, मतलब पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा। तो सबसे पहले हमने कहां पे रखा, सबसे पहले हमने रखा एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और आपको याद है जब इंफिनिटी पे रखा था तो पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि तब इमेज कहां पे बनी थी, तब इमेज कहां पे बनी थी बताइए, तब इमेज आपकी बनी थी फोकस पे। कहां पे बनी थी, फोकस पे। कहां पे बनी थी, फोकस पे। इमेज की साइज क्या थी, इमेज की साइज थी वेरी स्मॉल। क्या थी, वेरी स्मॉल। नेचर कैसा था, इरेक्ट था, इन्वर्टेड था।
सभी में इन्वर्टेड था। किसमें था? सभी में इन्वर्टेड था। इरेक्ट कब था? जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था, तभी केवल इरेक्ट था, बाकी और पांचों केस में इन्वर्टेड था। तो इसको बिना कुछ सोचे समझे इन्वर्टेड लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि पांचों में इन्वर्टेड लिख दो, ठीक है, एक साथ। ये भी इन्वर्टेड, समझ जाओगे ना, इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, और इसमें क्या लिख देते हैं? इरेक्ट। आ रहा ना समझ में? इतना आना भी चाहिए। ठीक है, इसकी सुंदरता के लिए थोड़ा सा, चलो बाद में करेंगे, इसकी सुंदरता फिर कर देते हैं। इसकी सुंदरता के लिए हम कर देते हैं ये, इसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? बिहाइंड द सेंटर। कहां पे? बियॉन्ड सी। बिहाइंड भी कर सकते हैं, बियॉन्ड भी कर सकते हैं, बियॉन्ड लिख देते हैं, आपके बुक में ही दिया है, बियॉन्ड सी। फिर आपका इमेज कहां पे बना था? एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कैसी बनी थी? स्मॉल बनी थी कि वेरी स्मॉल कि लार्ज? तो आपकी इमेज जो बनी थी स्मॉल बनी थी। क्या बनी थी? स्मॉल बनी थी। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? फिर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को सेंटर पे, एट सी। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? उसके बाद रखा था बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? उसके बाद रखा था एट एफ, यानी कि फोकस पे। उसके बाद कहां रखा था? बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, और फिर जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा था तो इमेज कहां बनी थी? आपको याद है? जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जस्ट उसके नीचे बराबर बनी थी। ठीक है, और उसी के नीचे बनी थी, तो क्या लिख सकते हैं? एट सी। कहां पे लिख सकते हैं? एट सी। कहां पे बनी थी? एट सी। क्या बनी थी? सेम साइज। कैसी? सेम साइज, एकदम से टिक्टो बन गई थी, बराबर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या थी? उल्टा था, ये तो पता ही है। बिटवीन सी और एफ जो हमने रखा, तो इमेज कैसी बनी थी? सी के बाहर बनी थी, सी के बाहर बनी थी, तो क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। इमेज कैसी बनी थी? लार्ज बनी थी। क्या बनी थी? लार्ज। फिर जब फोकस पे रखा तब कहां पे बनी थी? जब हमने इसको फोकस पे रखा तब कहां पे बनी थी? इन्फिनिटी पे बनी थी। कहां पे? इन्फिनिटी। और फिर जब हमने फोकस पे रखा था तो इन्फिनिटी पे बना था। ठीक है, अब जब ये इन्फिनिटी पे बना तो इस इमेज की साइज क्या थी? जब ये इन्फिनिटी पे बना था तो उसकी साइज क्या थी? वेरी बिग थी। क्या थी? वेरी बिग थी, मतलब बहुत बड़ी साइज थी। जब इन्फिनिटी पे बना था बहुत बड़ी साइज थी, लेकिन क्या था? इन्वर्टेड ही था। लेकिन लेकिन जब हमने इसको फोकस और पोल के बीच में रखा तो नीचे इसका कैसा था? इरेक्ट था। और कैसा बना था? लार्ज बना था। लार्ज यार बार बार लिख देते हैं, बिग, चलो इसको बिग लिखते हैं। क्या था? बिग था। क्या था? बिग था। लेकिन पोजीशन क्या था इमेज की? पोजीशन इमेज की थी मिरर के अंदर। क्या थी? बिहाइंड मिरर। क्या बिहाइंड है कि बियॉन्ड? हाँ बिहाइंड ही है, बिहाइंड मिरर।
ठीक। आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया तो उसका जो इमेज बना फोकस पे बना। इधर समझ में आ रहा है ना? देखो देखो देखो, फिर से देखो, कनेक्ट कर रहे एक दूसरे को। जब पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, इंफिनिटी थी, तब इमेज क्या कहां बन रहा था? इमेज बन रहा था फोकस पे। क्या समझे? इमेज क्या कहां पे बन रहा था? फोकस पे। जब 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 यहाँ पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है, जब इसको फोकस पे रखा गया, तब देखो इमेज कहां पे बना? इंफिनिटी पे बना। तो समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा, एकदम से उल्टा हो रहा है। फिर से बता रहे, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया तो इमेज कहां पे बना? फोकस पे बना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया तो इमेज कहां पे बनी? इंफिनिटी पे बनी। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे से कनेक्टेड है, जस्ट उल्टा है। क्या है? जस्ट उल्टा है। ठीक है। उसी प्रकार आप यहां पे देखो कि जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा गया, तो पोजीशन ऑफ इमेज सी पे बनी, तो आपका सिंपल में ही है। और यहां पे देखिए सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी है, यानी कि सी के बाहर है। क्या समझे? जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा गया तो इमेज कहां बना? सी से बाहर बना। और जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी मतलब सी के बाहर रखा गया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखा गया तो इमेज कहां पे बना? एफ और सी के बीच में बना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से आपको बता रहे हैं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको इसमें से दो भी याद है ना, तो तीसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, और बाकी उस दो से ये दो आपस में कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं। अच्छे से वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर बता रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो फिर एक बार समझ ले। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंफिनिटी पे रखा गया, ठीक है, तो इमेज इसकी कहां पे बनी? फोकस पे बनी। इमेज इसकी कहां पे बनी? फोकस पे बनी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया तो इमेज इसकी कहां पे बनी? इंफिनिटी पे बनी। यानी कि जस्ट इसका उल्टा है ना? जस्ट इसका उल्टा है ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सी से बाहर रखा गया, यानी कि बियॉन्ड सी रखा गया, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे थी? एफ और सी के बीच में थी। कहां पे थी? एफ और सी के बीच में थी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा गया, तो इमेज देखो बियॉन्ड सी बनी। जस्ट उल्टा है ना? यानी कि ए, आपको बता रहे, ये देखिए, ये इसको हम ए कह रहे हैं, और ये ए, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, जस्ट उल्टा है। उसी तरीके से बियॉन्ड सी और सी और एफ, ये इसको हम बी मान लो कह रहे हैं, और ये भी दोनों सेम है। आया समझ में? आ रहा है ना? एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, एक बार देख लो अच्छे से। तो ये आपका इतना आज तक रहा है, आज तक इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आपको कॉन्वेक्स मिरर का इसके बाद पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही है। एक तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे बाहर की ओर हम रखेंगे, कहां पे रखेंगे? सबसे बाहर रखेंगे, यानी कहां पे? इंफिनिटी पे। दूसरा कहां पे रखेंगे? इंफिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे, क्योंकि उसमें दो ही केस बन रहा है। ठीक है, उसमें दो ही केस बन रहा है, उसके अलावा उसमें कोई और केस नहीं बनता है। फिर उसके बाद आपका चालू होगा लेंस। लेंस के बाद पढ़ेंगे जिस तरह इसमें डायग्राम किसी रेंज को लाके यहां से वहां फिर इमेज बना रहे हैं, कहां बनता है कहां नहीं बनता है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज छोटा है कि बड़ा है, वर्चुअल है कि रियल है, उसी प्रकार से लेंस में भी पढ़ना है। ठीक है, उसी प्रकार से लेंस में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद लेंस का पावर होता है, क्या होता है? पावर होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और उसमें एक स्नेल का नियम है, वो पढ़ेंगे। फिर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि आने वाले अगले दो लेक्चर में आपका ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, और आप पूरी बातों को लगभग समझ पा रहे होंगे, और यही उम्मीद है कि आप समझे। बाकी नहीं समझ पा रहे आप कमेंट में बताइए क्या आपको दिक्कत है क्या नहीं है।
आप अपना ओपिनियन दीजिए, और लेक्चर अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और पसंद ना आए तो बेफिक्र होकर डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।